नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी तमाम विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं हिस्ट्री के 2018 के बोर्ड के प्रश्न पत्र। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के एक और बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए 2018 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, उन तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। ए में कहा गया है लौह युग, बी में कांस्य युग, सी में ए और बी दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ए में कह रहा है सिंधु, बी में कह रहा है ब्यास, और सी में कह रहा है सतलज, और डी में कह रहा है रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। ए में गुजरात, बी में पश्चिम बंगाल, सी में राजस्थान, और डी में पंजाब। तो लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया था। ए में दयाराम साहनी ने, बी में सर जॉन मार्शल ने, सी में राखाल दास बनर्जी ने, या फिर डी में आर.एस. बिष्ट ने। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वह राखाल दास बनर्जी ने किया था, अर्थात आर.डी. बनर्जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है इंडिका के लेखक कौन है। ए में कौटिल्य, बी में मेगास्थनीज, सी में अल्बरूनी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के लेखक जो हैं वह मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ए में चंद्रगुप्त मौर्य को, बी में समुद्रगुप्त को, सी में स्कंदगुप्त को, और डी में कुमारगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन जिस शासक को कहा जाता है उस शासक का नाम जो है समुद्रगुप्त है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। ऑप्शन ए में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 में दिया गया है अशोक, और ऑप्शन 4 में दिया गया है कनिष्क। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत करने वाले शासक जो थे वह थे अशोक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ए में 4, बी में 6, सी में 8, और डी में 9। तो मनुस्मृति में जितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है वह है ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ए में 15 दिन, बी में 16 दिन, सी में 17 दिन, और डी में 18 दिन। महाभारत का युद्ध जो था वह 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 10 नंबर कह रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। ए में शांतनु को, बी में भीष्म को, सी में दुर्योधन को, और डी में शकुनी को। तो गंगा पुत्र के नाम से महाराजा भीष्म को जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्वेतांबर और एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ए में हिंदू, बी में बौद्ध, सी में शैव, और डी में जैन। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो थे वे जैन धर्म के 2 अंग थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। ए में अशोक, बी में कालाशोक, सी में अजातशत्रु, और डी में कनिष्क। तो चौथी बौद्ध परिषद जो था वह कनिष्क के शासन काल क्रम में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है। ए में बाबर से, बी में हुमायूं से, सी में अकबर से, और डी में औरंगजेब से। तो दीन ए इलाही जो है वह अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। ए में शाहजहां, बी में मोहम्मद शाह,
सी में औरंगजेब और डी में बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? ए में व्यापारियों से, बी में बुद्धिजीवियों से, सी में सैनिकों से और डी में जिम्मियों से। तो जजिया कर जो था वह जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत है? क्या कह रहा है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत है? ए में अल बरूनी, बी में अब्दुल रज्जाक, सी में इब्न बतूता और डी में बर्नियर। तो किताब उर रेहला में इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी में बाबर और डी में अकबर। तो तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन करने वाला मुगल सम्राट जो था वह अकबर था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ए में तैमूर, बी में मोहम्मद गोरी, सी में महमूद गजनबी और डी में मोहम्मद बिन कासिम। अलबरूनी जो था वह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए में हम्पी, बी में बेलूर, सी में चिदम्बरम और डी में श्रीरंगम। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह हम्पी राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी कहाँ से? ए में मुगल साम्राज्य से, बी में विजयनगर साम्राज्य से, सी में बहमनी साम्राज्य से और डी में दिल्ली सल्तनत से। आयंगर व्यवस्था जो थी वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ए में कृष्णदेव राय प्रथम, बी में कृष्णदेव राय, सी में अच्युत राय और डी में सदाशिव राय। यहाँ पे जो उत्तर है कृष्णदेव राय हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कबीर के शिष्य कौन थे? ए में रामानुज, बी में नानक, सी में रामानंद और डी में शंकराचार्य। तो कबीर के शिष्य जो थे कबीर जो पूछा गया कि कबीर किसके शिष्य थे? ए में रामानुज, बी में नानक, सी में रामानंद और डी में शंकराचार्य। तो रामानंद के शिष्य जो थे वह कबीर थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ए में रामानंद ने, बी में कबीर ने, सी में चैतन्य महाप्रभु ने और डी में गुरु नानक ने। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो था वह रामानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न में सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? ए में निकोल कोंटी, बी में अब्दुल रज्जाक, सी में अफनासी निकितन और डी में डेमिंगोस पेरिस। तो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री जो था उसका नाम था निकोल कोंटी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ए में कबीर, बी में गुरु नानक, सी में चैतन्य महाप्रभु और डी में रामानंद। तो बीजक में कबीर के उपदेश को संग्रहित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? ए में चिश्ती, बी में सुहरावर्दी, सी में कादरी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं वह चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? ए में अल बरूनी की, बी में अब्दुल रज्जाक की, सी में फाहियान की और डी में मार्को पोलो की। तहकीक ए हिंद में जिस यात्री का यात्रा वृत्तांत है वह है अल बरूनी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? ए में यात्री, बी में व्यापारी, सी में राजदूत और डी में गुलाम। मेगास्थनीज जो था वह एक राजदूत था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। जो 29 नंबर प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त
शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए में लॉर्ड कॉर्नवालिस को, बी में लॉर्ड वेलेस्ली को, सी में लॉर्ड रिपन को और डी में लॉर्ड कर्जन को। तो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ए में पुर्तगाली, बी में ब्रिटिश, सी में डच और डी में फ्रांसीसी। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ए में 1785, बी में 1773, सी में 1771 और डी में 1757। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1773 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ए में 1515, बी में 1512, सी में 1510 और डी में 1509। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अपना अधिकार किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? ए में 1832, बी में 1841, सी में 1851 और डी में 1855। इसका सही उत्तर 1855 होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दामिन इकोह क्या था? दामिन इकोह क्या था? ऑप्शन ए में भूभाग, ऑप्शन बी में उपाधि, ऑप्शन सी में तलवार और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। दामिन इकोह जो है वह एक भूभाग है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी में बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी में वीर कुंवर सिंह और डी में नाना साहेब। तो 1857 में लखनऊ से नेतृत्वकर्ता का नाम जो था वह बेगम हजरत महल था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछा गया है कि भारत का गवर्नर जनरल जो है वह कौन था? ए में लॉर्ड कलायू, बी में लॉर्ड बेंटिक, सी में लॉर्ड कैनिंग और डी में लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे था? ए में कर्जन से, बी में डलहौजी से, सी में लीटन से और डी में मिंटो से। तो व्यापकता का सिद्धांत जो था वह डलहौजी से संबंधित था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? ए में नव शास्त्रीय शैली, बी में नव गाथिक शैली, सी में इंडो सारा सैनिक शैली और डी में इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है वह इंडो सारा सैनिक शैली से बनी हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ए में 1910, बी में 1911, सी में 1912 और डी में 1914। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ए में स्वदेशी आंदोलन, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में असहयोग आंदोलन और डी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी से शुरू होने वाला आंदोलन जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? ए में बरदौली से, बी में चंपारण से, सी में डांडी से और डी में वर्धा से। तो पहला किसान आंदोलन जो था गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए में 1916, बी में 1920, सी में 1922 और डी में 1930।
असहयोग आंदोलन जो था वह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ए में 1925, बी में 1928, सी में 1932 और डी में 1935। साइमन कमीशन जो था वह सन 1928 में आया हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ए में रॉलेट एक्ट, बी में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, सी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? ए में 1905, बी में 1906, सी में 1911 और डी में 1914। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वह 1905 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ए में जिन्ना ने, बी में लियाकत अली ने, सी में चौधरी रहमत अली ने और डी में इकबाल ने। तो पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए में एनी बेसेंट, बी में विजय लक्ष्मी पंडित, सी में सरोजिनी नायडू और डी में अरुणा आशफ अली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ए में 26 जनवरी 1949 को, बी में 24 जनवरी 1949 को, सी में 26 नवंबर 1949 को और डी में 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान जो है वह संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में लाल बहादुर शास्त्री, सी में राजेंद्र प्रसाद और डी में बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो हम लोगों ने 2018 के वे 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।